बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। जो बच्चे राजस्थान रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे इन आउटलाइनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। उसके बाद जो आप डिक्टेशन लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप रिपोर्टर की परीक्षा क्लियर कर पाएंगे। देखें मैं किस तरीके से आउटलाइन को छोटा कर करके बता रहा हूँ, उसको आप एडॉप्ट करें। राष्ट्रपति शासन, र स प और सनुक लगा दें इसमें। राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए, ये 6 माह के लिए संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन और विधेयक व से काट दें। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा च से काटें और इसमें सरकार लगा दें। संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक व से काट दें। राष्ट्रीय सहमति, राष्ट्रीय सह का बड़ा गोला सहमति, चुनाव के लिए च व से चुनाव और लिए चुनाव के लिए। अनुकूल वातावरण में, अनुकूल वातावरण को डबल करें। अनुकूल वातावरण में पिछले महीनों में पिछले महीनों में स्वयं स्वीकार किया है, स्वयं स्वीकार किया है। विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, न से निष्पक्ष, स्वतंत्र का सब चिन्ह और वो लगा दें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। अकाली दल, अकाली दल मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं को डबल कर दें, मांग कर रहे हैं। शांति और व्यवस्था, सत्य शांति और एसटी लूप लगा दें, शांति और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था, एसटी लूप लगाएं और कन काम की बिंदी लगा दें, कानून और व्यवस्था। बहुत बढ़िया आउटलाइन है। चल रहे हैं, चल को डबल कर दें, चल रहे हैं। लगता है कि, लगता है कि। मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबले का सब चिन्ह हमारे पास, कर रहे हैं को डबल कर दें, मुकाबला कर रहे हैं। हिंसा का मुकाबला, हिंसा का मुकाबले का सब चिन्ह लगा दें। राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय और मोर्चा च से काटें। राजनीतिक समाधान, राजनीतिक समाधान। खेत की बात यह है कि, ख से आधा करें, खेत की बात यह है कि। पिछले लोकसभा चुनाव, पिछले का सब चिन्ह है, लोकसभा और चुनाव का सब चिन्ह लगा दें, पिछले लोकसभा चुनाव। आगे देखें। कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान। अभिभाषण के दौरान, अभिभाषण के दौरान। बीच में को काट दें। शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। सही है कि, सही है कि। सुधारने के लिए, सुधारने के लिए। लोकतांत्रिक संस्था, लोकतांत्रिक संस्था। उच्च न्यायालय, उच्च करके नाला कर दें। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग, उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग, ग से काट दें। स्वागत योग्य है, स्वागत का को आधा करें, योग्य है। न्यायिक संस्था, न क संस्था। आम जनता, आम करके जन से काट दें, जन है यहाँ पर ध्यान रहे। आम जनता। समय समय पर, एक समय लिखें दूसरे समय को बड़ा कर दें। चुनाव घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र। तो बच्चों ये मैंने आपको इस डिक्टेशन में आने वाली आउटलाइन बताई। अब आप इसको 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखेंगे। यस स्टार्ट। सौ शब्द प्रति मिनट गति से तैयार हो जाएं। यस स्टार्ट। संसद ने
पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह के लिए और बढ़ाने का संविधान संशोधन विधेयक पारित करके केंद्र की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। संविधान का 64वां संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सहमति से पारित किया गया है, लेकिन पंजाब में चुनावों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना केंद्र सरकार का दायित्व है। पिछले महीनों में आतंककारियों की कार्रवाइयां राज्य में बढ़ी हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है। जो हालात पंजाब में हैं उनसे विधानसभा के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना संभव नहीं लगता। लोकसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन आतंककारी वैसा ही व्यवहार अब भी करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। अकाली दल के नेता मान व अन्य अकाली नेता तत्काल चुनाव कराने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में शांति और व्यवस्था कायम कैसे हो, इसका कोई रास्ता सुझाने को तैयार नहीं है। इससे मान के विचारों में विरोधाभास ही नज़र आता है। जो हालात पंजाब में चल रहे हैं उनसे लगता है कि पंजाब में अकाली दल सहित सभी राजनीतिक दल अप्रासंगिक हो गए हैं और आतंककारियों पर किसी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। आज पंजाब में पहली आवश्यकता आतंककारियों की गतिविधियों को सख्ती से रोकने की है, जिससे वहां वातावरण सामान्य बन सके और लोग निर्भय होकर राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो सके। पंजाब के आम लोगों की आतंककारियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है और वे इस वातावरण का दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हिंसा का मुकाबला आम लोगों के बस की बात नहीं है। उसका मुकाबला तो प्रशासन, पुलिस और फौज ही कर सकती है। दिल्ली में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनने के बाद इस समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने की दिशा में पहल की गई, लेकिन खेद की बात यह है कि पंजाब में जन नेताओं ने पिछले लोकसभा चुनावों में जीतकर आए थे, कोई सहयोगी रुख नहीं दिखाया है। पेरा पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तेजी से मूल्य वृद्धि हुई थी वह थमी जरूर है, लेकिन मूल्यों में गिरावट आना शुरू हो गया है, ऐसा मानना मुश्किल है। मूल्य वृद्धि के संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने सदन में जो व्यवहार किया वह तो निंदनीय है, लेकिन यह बात सही है कि महंगाई कम नहीं हुई है। सरकार को बने अभी 100 दिन ही हुए हैं और इतनी अल्पावधि में यह उम्मीद करना भी सही नहीं है कि भावों में गिरावट आएगी, लेकिन सरकार का यह दावा सही नहीं है कि भावों में गिरावट आना शुरू हो गया है। नई सरकार को देश की जैसी आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है, उसमें अल्पावधि चुनाव सुधार संभव ही नहीं है और सरकार को इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई झिझक भी नहीं होनी चाहिए। नई सरकार को देश के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पर्याप्त समय तो देना ही होगा। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद जो खुलेपन का वातावरण पैदा हुआ है वह स्पष्ट ही है। सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं की मान मर्यादा व प्रतिष्ठा को बहाल करने में लगी है, यह बात भी सही है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग के गठन के सरकारी फैसले की घोषणा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है। यह घोषणा स्वागत योग्य है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में न्यायिक संस्थाओं में राजनीतिक दखल से उनकी प्रतिष्ठा में जैसी गिरावट
आनी शुरू हुई थी वह सभी के लिए चिंताजनक बात है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका की मनमानी की शिकायतें होती ही रहती थी और इसी वजह से आम जनता का स्वतंत्र न्यायपालिका की बात पर से विश्वास डिगने लगा था। अभिभाषण में सरकार की उन घोषणाओं को दोहराया गया है जो समय समय पर की जाती रही है और चुनाव घोषणा पत्र में भी सम्मिलित की गई थी। भारत की राजधानी में आयोजित दक्षिण एशिया के 7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन निसंदेह ऐतिहासिक घटना है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह ठीक ही कहा है कि इससे दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा। धन्यवाद।